हेलो गाइस, ये एडीसी का थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट है जो कि है फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है। फीडबैक एम्पलीफायर कितने टाइप्स के होते हैं, गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। और फिर से हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, इन सब के बारे में हम लोग देख चुका था। अब देखेंगे इमीटर फॉलोअर क्या होता है। इमीटर फॉलोअर तो देख लेते हैं कि इमीटर फॉलोअर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ ट्रांजिस्टर लेंगे जिसके कि बेस टर्मिनल से एक कैपेसिटर ऐड कर देंगे इनपुट के तौर पे सी इन, और इसके टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड, यहाँ से हम इनपुट वोल्टेज देंगे, एसी वोल्टेज देंगे। और ये कलेक्टर टर्मिनल है, सो कलेक्टर टर्मिनल प्लस बायसिंग रेजिस्टेंस R1 एंड R2, इन दोनों को VCC से ऐड कर देंगे, प्लस VCC देंगे 5 वोल्ट का, ऐसा मान सकते हैं। और इसके इमीटर टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं, और इसके इमीटर टर्मिनल से ही हम आउटपुट प्राप्त होता है। इसी कारण इसे इमीटर फॉलोअर कहते हैं। मीन्स जो आउटपुट है हमें इमीटर से प्राप्त होगा, इस कारण इसे इमीटर फॉलोअर कहते हैं। आउटपुट भी हमें सेम प्राप्त होता है, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है। वी आउटपुट ग्राउंड। अब देख लेते हैं कि जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है उसे बेस के इमीटर जंक्शन पर अप्लाई करते हैं। उसका एम्पलीफाइड फॉर्म आर ई के अक्रॉस प्राप्त होता है, मीन्स यहाँ पे प्राप्त होता है, दिस इज आर ई के अक्रॉस प्राप्त होगा। फिर नेगेटिव फीडबैक के कारण आउटपुट वोल्टेज इनपुट का विरोध करता है, अतः इस एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट है जिसमें कि फीडबैक वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के समानुपाती होता है। और इसका जो इमीटर करंट फॉर एग्जांपल, इसका जो इमीटर करंट है वो आई ई है। ये हो गया। इसको इमीटर फॉलोअर सर्किट इसलिए कहा, अब इसको इमीटर फॉलोअर सर्किट क्यों कहा जाता है, तो इसको इमीटर फॉलोअर सर्किट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इनपुट एंड आउटपुट, इसका इनपुट वोल्टेज, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है। ये हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका फर्स्ट है नो वोल्टेज गेन और एवी, जो इसका जो वोल्टेज गेन होता है अप्रॉक्स 1 होता है, मतलब इसका वोल्टेज को गेन नो होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो गया हाई करंट एंड पावर गेन। इसका जो पावर गेन है और हाई करंट है, हाई करंट, इसका जो करंट है हाई है और पावर गेन भी हाई है, ठीक है। हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस। इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है, इनपुट इम्पिडेंस इनपुट इम्पिडेंस इम्पिडेंस एंड आउटपुट बोथ आर हाई, बोथ आर हाई एंड इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज। इनपुट और आउटपुट जो दोनों है वो सेम फेज में है। अब डीसी एनालिसिस ऑफ इमीटर फॉलोअर, इमीटर फॉलोअर का डीसी एनालिसिस देख लेते हैं। डीसी एनालिसिस ऑफ इमीटर फॉलोअर, इमीटर फॉलोअर का डीसी एनालिसिस देख लेते हैं। सो यहाँ पे बीसी है और यहाँ पे आई है इमीटर करंट। अब जो कलेक्टर करंट है वो सैचुरेशन करंट उसको कह सकते हैं। आई सी इज इक्वल टू सैचुरेशन करंट, वी सी अपॉन आर ई हो जाता है। और जो वी सी है वो ऑफ है और ये वी सी सी है, ये आर के रेस्पेक्ट में। तो इसका जो डी सी एनालिसिस होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसका जो वी सी और आई के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो जो आई है यहाँ पे इमीटर करंट है, और इमीटर करंट और वी सी सी जो है ये वोल्टेज है, पावर वोल्टेज जो हम लोग दे रहे हैं इसको कलेक्टर को, एंड बायसिंग से जो वीसीसी हम लोग दे रहे हैं, जैसे 5 वोल्ट देते हैं डीसी के तौर पे या फिर कनेक्ट करते हैं वीसीसी से, तो वो हो गया। फिर उसके बाद जो आईसी है सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट इज इक्वल टू वीसी अपॉन आर ई हो जाता है,
तो ये हो गया इमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आर ई ये। अब हम लोग को वोल्टेज अक्रॉस फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस आर ई। तो इसको डिराइव करने के लिए नहीं आता है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पूछ ले एमीटर फॉलोअर के बारे में समझाइए, तो आप एमीटर फॉलोअर के बारे में ये डायग्राम बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। हियर इज द ट्रांजिस्टर एंड द ट्रांजिस्टर हैज कनेक्टेड टू द एंड द ट्रांजिस्टर टर्मिनल इन इमीटर फॉलोअर वी गेट द आउटपुट ऑन द इमीटर इन इमीटर फॉलोअर वी गेट द आउटपुट ऑन द इमीटर टर्मिनल। इमीटर टर्मिनल पे हमें इमीटर फॉलोअर पे आउटपुट प्राप्त होता है, इसी कारण इसे इमीटर फॉलोअर सर्किट कहा जाता है। और इसमें एक ट्रांजिस्टर होता है जिसकी बायसिंग की गई रहती है। नो इसमें मतलब बायसिंग के लिए दो वोल्टेज डिवाइडिंग के लिए दो ठो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, R1 और R2। और जो आर ई है वो इमीटर रेजिस्टेंस है, और जो सी इन है, सी इन मीन्स कैपेसिटर, इन जो है सी इन, यहाँ से इनपुट देते हैं AC में और हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ये नेगेटिव फीड आउटपुट हमें ऐसे प्राप्त होगा, नॉट लाइक दिस, ऐसे हमें आउटपुट प्राप्त होगा, क्योंकि ये हमें आउटपुट उल्टा प्राप्त होता है, नेगेटिव है ये। और इसको VCC से कनेक्ट किया जाता है, VCC और इसके और सारे टर्मिनल्स को ग्राउंड कर दिया जाता है। ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें पावर गेन जो होती है, हाई पावर गेन होता है। इसका जो गेन होता है नो वोल्टेज गेन, इसमें वोल्टेज गेन नहीं होता है, पावर गेन इसमें हाई होता है, करंट गेन भी हाई होता है। और जो इसका इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस होता है, हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, इसका जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है लो होता है और ये हाई होता है इनपुट इम्पिडेंस। और इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज, इनपुट और आउटपुट जो होता है वो सेम फेज में होता है। अब DC एनालिसिस आप ये डायग्राम बना देंगे और उसके बारे में अब वोल्टेज अक्रॉस आर ई के अक्रॉस, नॉट R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको फाइंड आउट करेंगे। V2 इज इक्वल टू VCC अपॉन R1 प्लस R2 ये हो गया। और इमीटर करंट आपको फाइंड आउट करना है, कुछ फाइंड आउट नहीं करना रहता है, मतलब जैसे डिराइव करना है, डिराइव नहीं, वहाँ पे दिखाना रहता है कि ये चीज़ें हैं उसमें। तो I इज इक्वल टू V अपॉन RE। तो VE को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V2E VBE अपॉन RE। और यहाँ पे जो VCE है इज इक्वल टू VCC माइनस VCE है। अब इसमें भी कंडीशन बनता है। अब इन सबको उतना नहीं देखने की ज़रूरत है, अब हम लोग ये देख लेते हैं। मीन्स वो सेचुरेशन में कब रहेगा, जब VCE बराबर ज़ीरो रहेगा। जब VCE ज़ीरो रहेगा तो यहाँ पे सेचुरेशन स्टेट रहेगा। जब IC ज़ीरो रहेगा तो ये ऑफ स्टेट में चला जाता है VCE। व्हेन IC saturation is equal to VCE अपॉन RE, व्हेन IC बराबर ज़ीरो हो जाता है, देन VCE इज इक्वल टू VCC, मीन्स ये ऑफ स्टेट में रहता है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ इमीटर फॉलोअर देख लेते हैं। करंट एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। करंट एम्पलीफिकेशन विथ नो वोल्टेज गेन, बिना वोल्टेज गेन के करंट एम्पलीफिकेशन किया जाता है। एप्लीकेशंस, करंट एम्पलीफिकेशन विद नो वोल्टेज गेन, बिना वोल्टेज गेन के करंट एम्पलीफाई किया जाता है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस मैचिंग के लिए भी इमीटर फॉलोअर का यूज़ किया जाता है। विदाउट इमीटर फॉलोअर वी कांट गेट दी मोर पावर गेन, इस कारण से इमीटर फॉलोअर का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है डॉर्लिंगटन पेयर क्या होता है, इसका ये लास्ट टॉपिक है डॉर्लिंगटन पेयर। सो डॉर्लिंगटन पेयर देख लेते हैं। डॉर्लिंगटन पेयर, डॉर्लिंगटन पेयर में क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जैसे ये एक ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर का ये इमीटर टर्मिनल है। अब इमीटर को एज अ बेस दूसरे वाले ट्रांजिस्टर से कनेक्ट किया जाता है। फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल को एज अ बेस नेक्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल्स बेस के टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, और जो प्राप्त होता है इमीटर टर्मिनल उसको ग्राउंड कर देते हैं। अब इसका जो बेस है फर्स्ट वाले टर्मिनल्स का, वहाँ से इनपुट देते हैं, तो इसे C इन मान सकते हैं। और वोल्टेज डिवाइडेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं R1 एंड R2। और इसका जो फर्स्ट वाले का टर्मिनल है कलेक्टर टर्मिनल, उसको VCC से कनेक्ट कर देते हैं, और जो सेकेंड वाले का कलेक्टर टर्मिनल है उसको भी VCC से कनेक्ट कर देंगे, प्लस VCC कनेक्ट कर देंगे। तो
जब दो ट्रांजिस्टर इस प्रकार लगाए जाते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो इमीटर टर्मिनल होता है सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तथा जो सेकंड ट्रांजिस्टर का जो इमीटर टर्मिनल उसको ग्राउंड कर दिया जाए, और प्रत्येक ट्रांजिस्टर के प्रत्येक कलेक्टर टर्मिनल्स को वीसीसी से अटैच कर दिया जाता है, और जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो हमें सेकेंड वाले ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल पर प्राप्त होता है। तो इसे ऐसे पेयर को डॉर्लिंगटन पेयर कहते हैं। वी आउट यहाँ पे कर लेंगे। तो ऐसे पेयर को डॉर्लिंगटन पेयर कहते हैं। यहाँ से इनपुट देंगे। तो इसमें क्या हुआ है, डॉर्लिंगटन पेयर एक ऐसा पेयर होता है जिसमें दो ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर का जो इमीटर टर्मिनल होता है उस इमीटर टर्मिनल को सेकेंड वाले के बेस टर्मिनल से अटैच कर देते हैं, तथा उसके पश्चात सेकेंड वाले के बेस टर्मिनल से अटैच करने के पश्चात जो जो सेकेंड वाले का इमीटर टर्मिनल होता है उसको ग्राउंड कर देते हैं, और वहीं से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। और जो प्रत्येक कलेक्टर टर्मिनल्स को वीसीसी से अटैच कर देते हैं। तो ऐसे पेयर को डॉर्लिंगटन पेयर कहते हैं। एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉर्लिंगटन पेयर? इसका जो गेन होता है बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, मतलब पहले का गेन प्लस दूसरे का गेन, दोनों का गेन का कॉम्बिनेशन ही पूरा गेन कहलाता है। तो देख लेते हैं ये। और इसको अगर हम संपूर्ण रूप से समझे तो एक एक ट्रांजिस्टर ये हो गया, और दूसरा ये ट्रांजिस्टर हो गया। तो इसको हम लोग एक ऐसे पैकेज के रूप में समझते हैं कि जैसे कि इसका कलेक्टर और इसका कलेक्टर दोनों को अटैच कर दिए, तो ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ये इमीटर टर्मिनल हो गया, और ये बेस टर्मिनल हो गया। इस प्रकार से समझते हैं। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसका, बस खत्म चैप्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आपका 4th यूनिट स्टार्ट होगा, ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहला पॉइंट देख लेते हैं। इसका जो इनपुट इम्पिडेंस होता है, इनपुट इम्पिडेंस एक्सट्रीमली हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। और दूसरा पॉइंट है आउटपुट इम्पिडेंस लो होता है, आउटपुट इम्पिडेंस लो होता है। और तीसरा है गेन, ये भी हाई होता है। तो ये है पूरा, ये भी इमीटर फॉलोअर का पार्ट है डॉर्लिंगटन पेयर। इसमें दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट अपलोड होगा, 4th यूनिट। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप उसमें मैंने पहले ही वो बना दिया है, क्या बोलते हैं, जैसे कि चैट बॉक्स बना दिया है, आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपको कुछ भी चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।